एक महिला होती है जिस महिला का नाम मुस्कान होती है। और वो महिला हनीमून मनाने के लिए मनाली गई हुई थी। और मनाली से 3 दिनों के बाद जैसे ही वो वापस लौट कर आती है, वो अपने मायके यानी कि वो अपने माता पिता के पास पहुंचती है। और जैसे ही वहां पहुंचती है, उसका माता पिता पूछता है कि बेटी, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो क्यों नहीं आए, दामाद जी अभी तक कहाँ रह गए। जैसे इस बारे में उसकी माता पिता पूछते हैं, तब वो जो उसकी बेटी मुस्कान होती है, वो जो बताती है, उसे सुनकर उसके माता पिता की पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और उसको अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी बेटी ने जो काम किया है वो इतनी घिनौनी और इतनी बेरहमी घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। दरअसल वो जो महिला होती है, वो अपने ही पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम तरीके से हत्या करवा देती है। और हत्या करवाने के बाद उसके शव को एक ड्रम में डालकर उस पे सीमेंट की पूरी पुताई करवा देती है। आखिर ये सारा मामला था क्या, और एक बेटी अपनी माँ के सामने इतनी निडर होकर कैसे अपने पति की कत्ल की कहानी सुना रही थी, आज के इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ की है। जहां पर एक व्यक्ति होता है जिनका नाम सौरभ होता है। और उसकी जो है मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की के साथ साल 2015 में होता है। दोनों के बीच दोस्ती होता है और दोस्ती के दौरान ही साल 2016 आता है। और इसी दौरान दोनों की लव मैरिज शादी हो जाती है। मुस्कान और सौरभ दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। मुस्कान सौरभ के साथ 7 फेरे लेती है और 7 जन्मों तक का जीने और मरने की कस्में खाती है। वो कई सारे वादे करती है, लेकिन आगे चलकर ये वादे को बिल्कुल तोड़ कर ही रख देती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उसी दौरान सौरभ और मुस्कान की एक 5 साल की मासूम बेटी भी आ जाती है इस दुनिया में। और उसकी जो बेटी होती है, वो दूसरी क्लास की छात्रा होती है। और इसी दौरान जो है सौरभ होता है, जो कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर होता है, तो वो वापस अपने काम पर लौट जाते हैं। इसी दौरान उसकी जो पत्नी अपनी बेटी के साथ मेरठ में ही एक किराए के मकान में रह रहा होता है। और इसी दौरान जो है उसके पति और पत्नी के बीच जो दूरियां बनती है, इसी दौरान साल 2019 आ जाता है। और इसी दौरान जो मुस्कान होती है, वो एक लड़के के संपर्क में आ जाती है, जिस लड़के का नाम साहिल होता है। और साहिल और मुस्कान के बीच, दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और इसी समय के साथ धीरे धीरे ये दोस्ती एक खतरनाक प्रेम का रूप ले लेती है। यानी कि वो जो मुस्कान थी, वो पहले प्यार में सौरभ के साथ शादी की, और अब वो सौरभ को ही धोखा देकर दूसरा प्रेमी यानी कि साहिल के साथ रहने की जिद बांध लेती है। वो हर फैसले लेने को तैयार हो जाती है। और इसी दौरान जो मुस्कान का पहला पति जो सौरभ था, जो कि मर्चेंट नेवी में ऑफिसर था, उनकी लंबे समय के बाद जैसे ही छुट्टी होती है, वो वापस लंदन से अपने पत्नी से मिलने के लिए, अपनी बेटी से मुलाकात करने के लिए वो लंदन से वापस मेरठ लौट कर आते हैं। और जैसे ही वो मेरठ लौट कर आते हैं और वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और रात में जब सोने का समय होता है, उसी दौरान उसकी जो पत्नी होती है, वो अपने प्रेमी के साथ सारी प्लानिंग पहले से कर लेती है कि अब की बार उसका जो पति सौरभ आएगा तो उसे वो रास्ते से हटा देगी। और ये जो है फरवरी 2025 आता है। उस समय मुस्कान का बर्थडे होता है। और उसी दौरान उसका जो पति वापस लौट कर आता है, वो शायद उसकी ज़िंदगी का आखिरी यात्रा रहेगा। और उसके बाद दोनों प्रेमी और प्रेमिका ये सारा प्लानिंग कर लेता है। और जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, रात का अंधेरा का समय हो जाता है, सारे लोग सो जा चुके होते हैं, तभी उसकी जो पत्नी मुस्कान होती है, वो अपने प्रेमी साहिल को
इशारा कर कर बुला लेती है। और उसका जो प्रेमी साहिल होता है वो तेज धारदार वाली चाकू लेकर आता है और उसके पति पे यानी कि सौरभ के ऊपर हमला कर देता है। सौरभ अपने आप को बचाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो अपने आप को बचाने में असफल हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी वहाँ पर अपनी आंखों के सामने अपने पति की हत्या होते हुए देख रही थी और उसके आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहे थे और वो यूं ही एकदम से स्तंभ जैसी बनी हुई ये सारा तमाशा देख रही थी। आखिरकार उसके पति की मौत हो जाती है और उसके बाद वो अपने ही प्रेमी के साथ यानी कि साहिल के साथ मिलकर वो अपने पति सौरभ की जो है बॉडी के 15 टुकड़े कर डालती है और उसके बाद उसके 100 के टुकड़े को एक खाली ड्रम लेकर आती है और उस ड्रम में भर देती है। उस ड्रम में भरने के बाद वो अपने ही पति के बॉडी को सीमेंट से चुनाई करवा देती है, यानी कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के 100 के जो बॉडी होते हैं, जो टुकड़े थे, उसे ड्रम में डालकर सीमेंट भर देते हैं ताकि किसी को भी इस घटना के बारे में पता न चले और उसकी बॉडी में से बदबू न आ सके। और लोगों से वो झूठा ये अफवाह फैला देती है कि वो अपने पति के साथ मनाली हनीमून पे जा रही है, लेकिन उसने वो अपनी पति की हत्या करने के बाद अपने प्रेमी के साथ वो हिमाचल में मनाली में चली जाती है, जहाँ पर वो एक होटल बुक करती है और उस होटल में अपने प्रेमी अपने आशिक साहिल के साथ 3 दिनों तक हनीमून मनाती है। हनीमून मनाने के बाद वो वहीं से उस होटल का फोटो भी सोशल मीडिया पे अपलोड करती है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसकी ज़िंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। और जैसे ही वो 3 दिनों के बाद वापस लौटकर अपने घर आती है और अपनी माता पिता से मिलने के लिए वो अपने मायके पहुंचती है, तब उसके माता पिता जो होते हैं, जो परिजन थे, वो पूछते हैं कि दामाद जी कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आए। तब वो जो मुस्कान थी वो अपने माता पिता से जो बताती है, उसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी दरिंदगी कर सकती है। दरअसल मुस्कान ये सोचकर अपनी माता पिता को ये बात बताती है कि उसके माता पिता उसको बचा लेंगे, लेकिन उसके माता पिता को जैसे ही ये बातों का पता चलता है कि उसकी बेटी उसके ही दामाद की हत्या करके उसके बॉडी को ड्रम में डाल दिया है, तभी इस घटने की जानकारी फौरन ही पुलिस को देते हैं। और जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को होती है, पुलिस तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उसकी बेटी मुस्कान से पूछताछ करती है, लेकिन मुस्कान इधर-उधर की बातें करने लगती है। तभी उसके प्रेमी साहिल को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेता है और कड़ी मशक्कत के बाद और पूछताछ करने के बाद आखिरकार साहिल और उसकी जो पद प्रेमिका मुस्कान थी, दोनों इस हत्याकांड के जुर्म को कबूल करता है और उसकी जो बॉडी होती है जिस ड्रम में, उस ड्रम को तोड़ने की कोशिश की जाती है लगभग 2 घंटों तक, लेकिन उस ड्रम को तोड़ने में नाकामयाब होने के बाद पुलिस टीम उस पूरे ड्रम को ही फॉरेंसिक टीम के पास भेज देते हैं। और उसके बाद इस हत्या का जो खुलासा हुआ, इस खुलासा का सुनने के बाद पूरे मेरठ शहर हिल गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही पति की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर सकती है। आखिर आए दिन ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही है, जहाँ पर पति के साथ शादी करती है, कुछ समय के बाद दूसरे प्रेमी जैसे ही मिलती है, वो अपने ही पति की जान की दुश्मन बन जाती है और उसकी बेरहमी से हत्या कर देती है। आखिर इस तरह की घटना और इस तरह की वारदात को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।